नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपायुक्त ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का किया मुआयना। विधायक बन्ना गुप्ता ने किया कई पूजा पंडालों का उद्घाटन। और तार कंपनी स्थित C2 तालाब में डूबने से ठेका कर्मी की मौत। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तैयारियां तो चाक चौबंद हैं। बुधवार को उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने पूरे अमले के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उनके अलावा एडीएम अजीत शंकर, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी RN द्विवेदी, ट्रेनी IS नेहा अरोड़ा, SSP रिचर्ड लकड़ा, SDO प्रेम रंजन तथा सभी DSP भी अलग अलग गाड़ियों में काफिले के रूप में चलते रहे। कहने का तभी ना आगे पब्लिक यहाँ ट्रैफिक का क्या रहेगा? ये गेट का है कैसा? यही गेट नहीं मिलना तो गेट मिलता तो इधर पार्किंग को हम लोग नहीं ये बात कर लेते हैं। तार कंपनी के पास अवस्थित C2 तालाब में बुधवार को शशगिरी राव नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। तार कंपनी के पास C2 तालाब में टिंकू राव उर्फ शशगिरी राव बुधवार को नहाने गया था, मगर कीचड़ के कारण वह डूबने लगा। बाद में वह पानी में समा गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे डूबते देखा। खबर पाकर लोग वहां जुटे। गोताखोरों की मदद ली गई, मगर समाचार लिखे जाने तक शव नहीं मिल पाया था। रुक जा बारी, रुक जा। ये वाला एंड लेके नीचे बांध दो कि ऐसा मैंने डूब गया, कोई आके बताए। क्या नाम था? टिंकू राव। क्या करते हैं? टेल्को में कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्या नहाने के लिए आए बोले। ऐसा तो हम लोग भी नहीं जानते, वो ही बता रहे कोई नहाने आया। ये यहाँ बिरसा नगर 6 नंबर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे जा रहा था, जैसे वो साथे है वो बोल रहा है कि कहा कि नहा लेंगे तो हम नाश्ता करेंगे। ऐसे में घटना हो गया। वो घर से निकल के इस साइड कैसे आया पता नहीं। नहाने के लिए आया था? हाँ, यही नहाता है? नहीं नहाता, पता नहीं इधर अचानक कैसे आया। उसके साथ एक लड़का था, वो आके बोला। लड़का क्या नाम है उसका पता नहीं। हम अपना NTTF, अभी हम NTTF ज्वाइन किया, हम कॉलेज चल गए। कॉलेज से भाभी फोन की कैसे सब तो हो गई। ऐसे होता है, इतना लंबा नहीं जाएगा। रुक जा बारी, रुक जा। ये वाला एंड लेके कदमा स्थित न्यू फार्म एरिया, BH एरिया उत्कल एसोसिएशन समेत कई पूजा पंडालों का उद्घाटन विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा न्यू फार्म एरिया के भव्य पंडाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूजा कमेटी के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। उद्घाटन करने के बाद विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि सभी को इतनी सामर्थ्य व शक्ति दे ताकि समाज की कुरीतियों को दूर कर सके एवं समृद्धि एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके।
जयत्तांग देवी चामुंड जय भूतापहारिणी जय सर्वगति देवीता। के सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शक्ति की माँ देवी से प्रार्थना करता हूँ, दुर्गा माँ से, कि हम सबों में इतनी शक्ति दे कि हम सभी लोग मिलकर समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं वो दूर कर सकें, समाज की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। और मैं विशेष करके पूजा समिति के सभी आयोजकों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यहां आया हूं विधायक के रूप में नहीं, बल्कि इस परिवार के सदस्य के रूप में। और बचपन से हम लोग इस पूजा में हमेशा इस पूजा का, इस पंडाल का एक अलग महत्व है। और जब पंडाल बनने लगता है तो उसी समय से मन में उत्तेजना और आशा की किरणें फूटने लगती हैं और मन करता है कि पूजा जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाए, पूजा बहुत शांति सद्भाव से। और पूजा का के बारे में बहुत भावनात्मक रूप से इस पंडाल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ अतिथि, मुख्य अतिथि नहीं बल्कि इस संस्था का आत्मा सदस्य के रूप में आया। आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग द्वारा निर्मित पंडाल आकर्षण का केंद्र है। शेक्सपियर और पिकासो पर आधारित पंडाल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग द्वारा निर्मित पंडाल की ख्याति दूर दूर तक है। पश्चिम बंगाल मेचेदा से आए लगभग 100 कारीगरों ने 2 माह की मेहनत से पंडाल का निर्माण किया। मुख्य आयोजक विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि भूत महल भी दर्शनीय है। तो शेक्सपियर का भी बगल में फोटो देख रहे हैं, वो सबको मिलाते हुए हम लोग इसको ये किए। अंदर में राजघराने का एक फोटो है, उसको आपको लगता है वो भी नक्काशी का काम बहुत बढ़िया हुआ। और माँ की मूर्ति का भी काम, एक भूत महल बनाया हम लोग में, वो भी लोगों का आकर्षण का केंद्र है। कुछ मॉडल उतारना वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। कितने कारीगर लगे और कितना दिन लगा? 100 कारीगर करीब है, 200 दिन, मतलब 2 महीना लगा। 60 दिन। कहाँ के सब कारीगर? मेचेदा। बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। मानगो में दूषित जल आपूर्ति के विरोध में जेवीएम ने बुधवार को पानी टैंक के पास प्रदर्शन किया एवं 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया। मानगो स्थित पानी टैंक, जहां पूरे क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति होती है, दूषित जल से बजबजा रहा है। पानी में कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, जो विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। नितिन मित्तल ने कहा कि 48 घंटे के अंदर यदि व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो तालाबंदी करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ का नज़ारा देखा। यहाँ पे जो है पानी जो है बिना फिल्टर किए पानी को सप्लाई किया जा रहा है और पानी में यहाँ पे सांप मिले हैं, बिच्छू मिले हैं और कॉकरोच मिले हैं। तो ये पानी जहाँ तक हम समझते हैं कि इससे अगर कपड़ा धोएंगे तो कपड़ा को भी नुकसान होगा। तो ये पानी आदमी नहीं पी सकता है, वो पानी मानगो की जनता को दिया जा रहा है। तो एक आँख में सुरमा, एक आँख में काजल, झारखंड विकास मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम जो है पानी को साफ़ किया जाएगा। तो अगर 48 घंटे के अंदर पानी साफ़ नहीं किया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का छिड़काव नहीं किया जाता है
तो झारखंड विकास मोर्चा यहाँ ताला बंद करने का काम करेगी और जो भी यहाँ अधिकारी मिलेंगे उन्हें बंधक बनाने का काम करेगी। सुरक्षा के मद्देनजर शहर के कुछ प्रमुख पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूजा में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख पंडालों में प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अलावा सादे लिबास में पुलिसकर्मी भी हर पंडाल में तैनात रहेंगे, जो असामाजिक व शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। आपका विश्व का सबसे ऊंचे स्थान का स्टेशन का सीन दर्शाया गया है। उस स्टेशन का सीन दर्शाया गया है। ये पंडाल 1953 से आपको हर एक साल होता है, धूमधाम से होता है। शुरू में छोटा रूप से कोई भी काम छोटे रूप से शुरू होता है, धीरे 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 बड़े रूप में आया है। यहाँ शांति व्यवस्था जो है के लिए आपको जो सीसीटीवी लगाया गया है, हमारा वॉलंटियर कम से कम 300 वॉलंटियर है, जो कि काफ़ी शक्ति के साथ और साफ सुथरा अपना ड्यूटी करते हैं। क्योंकि साफ सुथरा और कुशलता के चलते ये पंडाल जो है एक शांति के प्रतीक माना जाता है। अब इसी क्षेत्र की माताएं बहनें जो भी श्रद्धालु आते हैं वे अपने सही ढंग से पूजा करते हैं और आनंद लेते हैं। कदमा जुस्को स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता हासिल हो गई है। ये मान्यता 3 वर्षों की है। जुस्को स्कूल कदमा को सीबीएसई बोर्ड की मान्यता हासिल हो गई है। अब इस स्कूल से 2015 में मैट्रिक का पहला बैच परीक्षा देगा। स्कूल के प्रिंसिपल झुमझुमी नंदी ने कहा कि एफिलिएशन मिलने से हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। सीबीएसई का एफिलिएशन मिला है जिसको स्कूल कदमा को। ये सीनियर सेकेंडरी का हम लोग नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। अभी हमको सेकेंडरी का एफिलिएशन मिला है। 2015 में हमारा फर्स्ट बैच जाएगा मैट्रिक के लिए। कितने दिन की इसके लिए प्रयासरत थे आप? 1 साल से हमारा एप्लीकेशन लास्ट ईयर गया था और फिर इंस्पेक्शन हुई थी अप्रैल में और अभी आया है। बच्चों को क्या सुविधा मिलेगा इसका? बच्चों को हमारे स्कूल से मैट्रिक में अपीयर करने का सुविधा मिलेगा। और सीबीएसई एफिलिएशन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत आसानी से मिलती नहीं है। बहुत सारे मैंडेट हमको क्लैरिफाई करना होता है उनके लिए, बहुत सारे पेपर्स देने होते हैं उनको। वो आके फिजिकली वेरीफाई भी करते हैं, इंस्पेक्शन टीम आती है। इस वर्ष कितने छात्र इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? इस वर्ष तो अभी तो जो 10th में जाएंगे, अभी फर्स्ट बैच में हमारा 45 बच्चे हैं। आपको लग रहा है स्कूल का इसमें और भी ये बढ़ेगा? बिल्कुल, इससे हमारा ब्रांड वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगा और एक स्टेबिलिटी आती है स्कूल को जब भी एफिलिएशन होता है। मिडिल स्कूल लेवल पे थे हम लोग, अभी हम लोग सेकेंडरी लेवल पे चले गए हैं। AIWC एकेडमी के बच्चों ने निर्मल हृदय जाकर यह एहसास किया कि प्रेम और अपनापन क्या होता है। AIWC एकेडमी के बच्चों ने बुधवार को बाराद्वार स्थित अनाथालय निर्मल हृदय का दौरा किया। इस दौरान बच्चों ने वहां काफी समय बिताया। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी की सच्चाई क्या है और प्रेम अपनापन क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है। हम देगा। AIWC एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस बारेली स्कूल से हम लोग किस लिए आए हैं? यहाँ बच्चे मिलने आए हैं। दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है अभी, तो बच्चे चाह रहे हैं कि इन लोग से भी मिले, अपना उन लोग का फीलिंग्स शेयर करें। यहाँ के कैसा लग रहा है? यहाँ के लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। लोग जिंदगी की सच्चाई को जान पा रहे हैं कि किस तरह से प्यार हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। ये लोग भी बहुत खुश है। बच्चे यहाँ पर आए हैं, इन्होंने आके यहाँ पर डांस किया, यहाँ पर आके उन्होंने उन लोगों को गाना सुनाया। वो लोग बहुत खुश है, हम लोग भी बहुत खुश है। जब भी हम लोग को समय मिलता है हम लोग कोशिश करेंगे आने का यहाँ पे। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के बच्चों ने साक्षी स्थित कॉइन म्यूजियम का दौरा किया और पौराणिक सिक्कों के विषय में जानकारी इकट्ठा की। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल की कक्षा 8 व 9 के बच्चों को
बुधवार को साक्षी स्थित कॉइन म्यूजियम का दौरा कराया गया। यहाँ बच्चों ने पुराने जमाने के सदियों पुराने मुद्राओं को देखा एवं उनके विषय में जानकारी हासिल की। उनके साथ शिक्षिका रितु सचदेवा मौजूद थी। सेकेंड टर्म के एग्जाम्स 7 को ख़त्म हो गए थे, तो मैम चाहते थे कि 8th और 9th को हम लोग दिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जो उनके लिए बहुत क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव हो। इसके लिए हम लोग अपने बच्चों को कॉइन म्यूज़ियम लेकर आए हैं, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली है। दे हैव कम टू नो अबाउट द पास्ट, और शुरुआत से जैसे यहाँ प्रिमिटिव टाइम से पता चला है कि पहले कैसे मड वुड बीड्स को कॉइन्स के रूप में यूज़ किया जाता था। इसी तरीके से क्लास 8 के ABC सब सेक्शंस के बच्चों को लाया गया था। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बुधवार को पुरानी कोर्ट परिसर में अवस्थित GR ऑफिस का निरीक्षण किया। जर्जर पड़ चुकी GR कार्यालय बरसों से बंद पड़ी है। सिटी एसपी ने ताला खुलवाने का प्रयास किया, मगर जंग लग चुकी ताले ने खुलने से ही इनकार कर दिया। हार कर सिटी एसपी ने लौटने में ही भलाई समझी। दरवाजा टूटा हुआ है, इसका छू भी रहा हम जगह देखने आए हैं बस, और कुछ नहीं खास। क्या इसमें कुछ ऑफिस खुला जाएगा कैसे? वही प्रोबेबिलिटीज देखने आए हैं कि क्या जगह है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या चीज़ ऑफिस है सर? अभी तो वैसे ही पड़ा है, उसमें खास नहीं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल परिसर बुधवार को आर्मी बैंड की धुन से गुंजायमान रहा। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल प्रांगण में आर्मी बैंड के धुन ने सभी को खूब आकर्षित किया। करीब 45 मिनट तक बैंड की धुन सुनकर बच्चे मोहित रहे। कर्नल पांडे ने स्कूल के निवेदन पर सेना के बैंड को डिस्प्ले के लिए स्कूल भेजा था। प्रिंसिपल आशु तिवारी ने बताया। ग्रेटफुल है कर्नल पांडे का, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे ये टीम भेजा यहाँ और डिस्प्ले करवाया। आपने जैसे कि देखा पूरा स्कूल यहाँ मौजूद था। आई थिंक लगभग 45 से 40 मिनट का डिस्प्ले रहा है। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। समापन इन लोगों ने हमारे नेशनल एंथम की ट्यून बजाकर किया। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां द्वारा भुइयांडीह में आयोजित होने वाली पूजा विवादों में आ गई है। बुधवार को ह्यूम पाइप बस्ती वासियों ने उपायुक्त से मिलकर उपायुक्त के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। ह्यूम पाइप एरिया वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने कहा कि दुलाल भुइयां ने ह्यूम पाइप एरिया दुर्गा पूजा कमेटी के नाम को जबरन बदलकर भुइयांडीह एरिया दुर्गा पूजा कमेटी रख लिया है। उनका आरोप है कि कमेटी में बस्तीवासियों को हटाकर अपने भाई व अन्य को पद दे दिया गया है और पूजा की आड़ में उगाही होती है। पहले होम पाइप एरिया पूजा कमेटी दुर्गा पूजा कमेटी जो थी उसको अब भुइयांडीह दुर्गा पूजा कमेटी में तब्दील कर दिया गया है। पहले तो भरवली था, लेकिन अब लिखित रूप से औपचारिक रूप से सारे जगहों पर भुइयांडीह दुर्गा पूजा कमेटी लिखा जा रहा है। इसके लिए पूरा बस्तीवासी मिलके हम लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग आज यहाँ DC ऑफिस पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो पूजा आज हमारे 1949 से हमारे बस्ती में हर्षोल्लास के साथ होता आया है, वो उसी तरह आगे भी रहे और इसका नाम को होम पाइप दुर्गा पूजा कमेटी ही रहे, जो आज भी जमशेदपुर दुर्गा पूजा कमेटी में रजिस्टर्ड है। इसको दुर्गा पूजा भुइयांडीह दुर्गा पूजा कमेटी किया जाए। ये अभी पूजा पहले बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों से ये राजनीति का एक अड्डा बन गया है और इसको दुर्गा पूजा करने के बहाने हर साल अवैध निर्माण हो रहा है और लाखों का उगाही हो रहा है हर साल। दूसरी ओर दुलाल भुइयां ने आरोपों को बचकाना बताते हुए कहा कि
नाम से क्या होता है। उन्होंने जमीन पर कब्जा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूयाडीह में नए कोर्ट जिस भूमि पर बनी है वह उनके पुरखों की है। दुर्गा पूजा के जो जमीन इतना बड़ा दिख रहा है, वो जमीन आधा बच्चा सिंह नाम का आदमी जो तहसीलदार था वो घेर लिया था। उस समय हुमपाई एरिया वेलफेयर कमेटी कहाँ था, उस समय ये लोग कहाँ था। आज ये लोग एक छोटा सा है, मैंने पूजा को आज हम लोग इतना बड़ा पूजा कर दिए, तो इसको हुमपाई एरिया सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, दुलाल भूया का नाम नहीं है इसमें। अब भूयाडीह एरिया से उसको एलर्जी क्यों है? अगर आपको इतना ही एलर्जी है तो अपने गांव में चले जाओ ना, यूपी में जो बसा है भूयाडीह के जमीन पर बसा था। और अभी जो यहाँ के न्यायालय, अभी सिविल कोर्ट जो चल रहा है, ये हमारे ही पूर्वजों की जमीन पर। सोनारी राम मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मां दुर्गा को डोली में शानदार तरीके से दर्शाया गया है। सोनारी राम मंदिर कमेटी द्वारा 1966 से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इस बार काल्पनिक मंदिर का निर्माण पंडाल के रूप में किया गया है। प्रतिमा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, जहाँ मां दुर्गा को डोली में आता दिखाया गया है। पुरुलिया के कारीगर ने प्रतिमा को निखारा है। आयोजक अरुण कुमार ने कार्यक्रम की जानकारी दी। एक काल्पनिक मंदिर बना है। कब से बन रहा है? 1966 से यहाँ पूजा हो रही है राम मंदिर प्रांगण में। और ऊपर से जो अंदर में जो हम लोग माँ दुर्गा को जो बैठाए हैं, वो इस बार माँ दुर्गा डोली में आ रही है। उसी के कारण उसी को लेके हम लोग एक डोली का एक सीन लेके, जिसमें नेचुरल आदमी जो कहार होता है डोली उठाने वाला, उसको लेके हम लोग उसको माँ को हम लोग लाया है डोली में। जो ऐसा अभी जमशेदपुर में इस टाइप का मूर्ति नहीं होगा। ये मूर्ति कहाँ बना है, जमशेदपुर से कि बाहर से? ये मूर्ति बना है आपका पुरुलिया के कारीगर है। उनका फादर जो बनाया है वो राष्ट्रपति अवार्डेड है, ब्रेंची पाल, उनका लड़का लोग मतलब काम किया है, इस मूर्ति को बनाया है। दूसरी ओर काशीडीह स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह कमेटी द्वारा निर्मित पंडाल अटलांटिक महासागर का एहसास दिलाती है। उन तक जाने का रास्ता वही होता है जो पवित्र आजान से लेकर अल्लाह तक, शब्द कीर्तन से लेकर वाहे गुरु तक। या देवी सर्वभूतेषु में जहां आप हैं, ये पूजा मंडप है और साथ में आपके लिए है विकास कला केंद्र। 1995 बागबेरा हाउसिंग कॉलोनी में निर्मित पंडाल भी देखने योग्य है। यहाँ बस्तीवासियों का योगदान अहम होता है। पंडाल की कलाकृति भी दर्शनीय है। पिछले वर्षों जो हमारे पंडाल थे उसमें हम लोग इसको इस बार नेचुरल पंडाल बनाए हैं। इसमें स्पेशली विवेकानंद जी की जीवनी है, बचपन से लेकर और इनका अंतिम जो संस्कार हुआ तब तक के बारे में हमारा जो यहाँ पर पंडाल में जो लगे हुए हैं सब इनके चित्र जो लगे हुए हैं ये दर्शित कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग इस बार फिर अब जमशेदपुर में पहले स्थान पर आ रहे हैं ताकि तो हम लोग कीर्ति कर सके। सीताराम डेरा स्थित अमर ज्योति क्लब द्वारा निर्मित पंडाल भी दर्शनीय है। बिष्टुपुर स्थित एक्सिस बैंक परिसर में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एक्सिस बैंक परिसर में जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से
आयोजित रक्तदान शिविर में बैंक कर्मचारियों के अलावा ग्राहकों ने भी रक्तदान किया। शाखा प्रबंधक हर्षवर्धन ने कहा कि करीब 50 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य है। गिविंग वीक के अंतर्गत किया जा रहा है और इसमें हम लोग करीब 50+ यूनिट्स का लेकर के चल रहे हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक के सौजन्य से हो रहा है। ये जो दे रहे हैं सिर्फ बैंक के स्टाफ दे रहे हैं, और भी कोई बैंक के स्टाफ के साथ बाकी लोग भी जो हमारे कस्टमर्स हैं या बाकी लोग हैं वो भी दे रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा BOC पवेलियन में आयोजित डांडिया उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने भाग लिया। डांडिया उत्सव में शहर के ईश्वर राव एंड ग्रुप द्वारा बैंड पर हिंदी, गुजराती व राजस्थानी गीतों पर आधारित रास गरबा नृत्य प्रस्तुत किए गए। दूसरी ओर साक्षी धालबुम क्लब में भी डांडिया गरबा की धूम रही।